राजस्थान में ऐसे भी बहुत से मंदिर हैं जिनका चमत्कार अभी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में और उस मंदिर की चर्चाएं और उसका महात्म्य क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा बता दें कि कहते हैं कि इस मंदिर में आने से आँखों की ज्योति बढ़ जाती है। अब आँखों की ज्योति कैसे बढ़ती है, इस मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं मेरे साथ उस मंदिर की ओर जिस मंदिर के बारे में और जिनकी चर्चाएं संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राजस्थान में होती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का ये मंदिर। अभी हम मौजूद है देवधाम जोधपुरिया। जिस प्रकार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जोधपुरिया धाम का मुख्य द्वार है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये बहुत ही विशाल रूप से मुख्य द्वार बनाया गया है। वहीं पर छाया की दृष्टि से अंदर टीन के जो डोम है वो डोम बनाए गए हैं, क्योंकि यह मंदिर में जो है वो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु आते हैं और भगवान देवनारायण से यहाँ पर अरदास करते हुए नज़र आते हैं। क्या है मंदिर की विशेषता, इसको देखने के लिए हमें चलना होगा मंदिर की ओर। गुर्जर समाज के आराध्य देव है भगवान देव नारायण। भगवान देव नारायण मंदिर में जलती है हमेशा अखंड ज्योति। मान्यता यह है कि इस मंदिर में रखे घी से बढ़ती है नेत्र ज्योति। मंदिर में भक्तों के लिए साल के 365 दिन भंडारे का होता है आयोजन। मंदिर में आरती प्रतिदिन 3 बार, सुबह 4 बजे, सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे होती है। मंदिर के बाहर सजती है रंग बिरंगी आकर्षक दुकानें। टोंक जिले में स्थित आराध्य देव देवनारायण भगवान का जो मंदिर है, इस मंदिर से की बात करें तो यह मंदिर आज से बताया जाता है कि करीबन 300 - 350 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो भक्त आकर यहाँ पर बाबा से मनोकामना यहाँ पर ज़रूर वो अवश्य रूप से लगाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीबन ये मंदिर 300 - 350 साल पुराना है। आस्था और चमत्कार का ये केंद्र माना जाता है। यह मंदिर मासी नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं मंदिर में जलती अखंड ज्योत और घी के भंडार और नेत्र ज्योति बढ़ाने की मान्यता को लेकर भक्तों की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। यहाँ साल में आपको बता दें 2 बड़े लक्खी मेलों का भी आयोजन जोधपुरिया धाम में होता है। सभी धर्मों को मानने वाले भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान देवनारायण जी एक गुर्जर समाज के घर में पैदा हुए थे, जो कि एक वीर योद्धा थे। उनके माता पिता का नाम की हम बात करें तो सवाई भोज और साधु माता गुजरी के रूप में उनको जाना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र का नाम देवनारायण रखा है। उनका जन्म विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार लगभग 968 में हुआ था। यह मंदिर इन दिनों जयपुर की जो मेयर है सोमिया गुर्जर, उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर 101 किलो चांदी की मूर्ति भी यहाँ पर चढ़ाई गई थी। इसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। यह के तट पर होने के साथ साथ ही ये धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से टोंक जिले का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान देवनारायण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। यहाँ पर जो पुजारी पूजा करते हैं, देखिए हम जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन विशेष तौर से भगवान देवनारायण जी का मंदिर, चाहे वो भीलवाड़ा में आसिंद में हो या कहीं और हो या जोधपुरिया धाम हो, यहाँ पर जो पूजा करने वाला जो पुजारी होता है उसको भोपा के नाम से जानते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भगवान देवनारायण यहाँ साक्षात रूप से पर्चा देते हैं। पर्चा देने का मतलब होता है यहाँ की भाषा में और स्थानीय भाषा में पाती देना, जिसके बारे में हमने आपसे विस्तृत चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें भगवान देवनारायण विष्णु के साक्षात अवतार है।
इसी के साथ में यहाँ पर जो भोपा लोग हैं यानी जो पुजारी लोग हैं वो भगवान देव नारायण की जो पट गाथा है उस पट गाथा को गाते हैं। और राजस्थान के इतिहास में भी है कि भगवान देव नारायण जी की जो फड़ है ये विश्व प्रसिद्ध फड़ है, जहाँ पर राजस्थान सरकार ने भी अभी कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर देव नारायण की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। ये स्थान जो है, ये स्थल जो है, ये धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से टोंक जिले का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अभी हम मौजूद है देव नारायण धाम जोधपुरिया, जहाँ पर आप भी सीधे भगवान देव नारायण के दर्शन कर सकते हैं। भगवान की जो प्रतिमा है वो मोहित कर देने वाली प्रतिमा है। यहाँ कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु अरदास लेकर आता है उस व्यक्ति की, उस श्रद्धालु की अरदास पूरी होती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान देव नारायण स्वयं यहाँ पर पाती देते हैं। पाती देने का तात्पर्य होता है कि वो पर्चा देते हैं, जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति का संकट होता है वो यहाँ से दूर हो जाता है। यहाँ के जो पुजारी है वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, बात करें किस प्रकार से देव नारायण भगवान पाती देते हैं? हाँ, तो ये सामने प्रभु की लीला है, ये ऊपर से पत्ते आ जाते हैं जी। और जो इच्छा पूर्ति होती है यस या नो पे उस पर आ जाती है वो भगवान की कृपा से। रोजाना कितने भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं? यहाँ तो हजारों की संख्या में आते हैं। जिस प्रकार से आपको बता दे कि भगवान देव नारायण पाती देते हैं, जो भी व्यक्ति अरदास लेकर आते हैं वो अरदास के रूप में अर्जी लगाते हैं और भगवान स्वयं देव नारायण उस पाती देकर उसके जो भी कलंक है, जो भी संकट है, जो भी व्याधि है उसको पूर्ण करने का काम करते हैं, उस व्याधि को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये भगवान देव नारायण जी का जो विशाल और भव्य जो मंदिर है वो बता दें भीलवाड़ा ज़िले में भी है, लेकिन वहीं टोंक ज़िले के निवाई क्षेत्र में ये मंदिर भी विश्व विख्यात है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात बता दें कि जयपुर महापौर है, जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर है, उन्होंने भगवान देव नारायण के जब उन्होंने कुछ मांगा होगा तो भगवान देव नारायण ने उनकी इच्छा पूर्ति की। प्रतिमा आप देख रहे हैं 101 किलो चांदी की प्रतिमा है। ये भगवान के 101 किलो की चांदी की प्रतिमा है। वो प्रतिमा यहाँ पर भेंट की गई थी। उसके बाद से ही जोधपुरिया जो धाम था वो मीडिया में सुर्खियों में आने लगा और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा से अरदास करते हुए नज़र आते हैं, प्रभु देव नारायण से अरदास करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इस मंदिर की महिमा की बात करें तो महिमा इस मंदिर की विशेष है, लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु मंदिर परिसर में है और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अरदास लगा रखी है भगवान से कि हमारी जो अरदास है, हमारी जो मनोकामना है वो मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। अभी अंदर जिस प्रकार आप देख पाएंगे, दोबारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर पाती देने का जो सिस्टम होता है भगवान का, वो किस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भगवान की जो प्रतिमा है, जो विहंगम प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि सारे जो व्याधियां हैं वो नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार देख पा रहे हैं जो पुजारी है वो जो मनोकामना लेकर आए हैं, अरदास लेकर आए हैं, वो भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो पत्ती होती है वो पत्ती जिस प्रकार वहाँ पर इन्होंने कुछ रखा है और वहाँ रखने के बाद में जो पत्तियाँ आपको दिख रही होगी उनमें से एक पत्ती ऑटोमेटिक रूप से, अभी देखिए आप देख पा रहे हैं एक भी पत्ती, ना कोई अंदर हवा है, ना कोई वायु का बैग है, ना कोई पंखा है, किसी प्रकार से एक भी जो पत्ती है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। भगवान देव नारायण की असीम ऐसी कृपा होगी और जो पत्ती है वो पत्ती जो उन्होंने जो रखा है, जो नाम रखा है या जिसको हम बोलते हैं राजस्थानी भाषा में जो गेहूं का दाना जिसको हम वो रखे हैं, तो वहाँ पर वो पत्ती आके गिर जाएगी। इसको बोलते हैं भगवान देव नारायण की पाती देना। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं से कि यहाँ पर जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पर्ची में लिख दी जाती है, नाम लिख दिया जाता है, पुजारी के द्वारा इनको उलटफेर किया जाता है। अब भगवान की कृपा जो है वो किस व्यक्ति पर होगी, किस पर ज़्यादा संकट है, ये ऑटोमेटिक वहाँ से जो अभी मैंने आपको बताई है पाती देने की जो विधि वो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही
ही पाती मिलती है। जो यहाँ के पुजारी है वो पुजारी उसको लेकर जो भक्तगण यहाँ पर आए हैं उनके पास में वो ले जाते हैं और कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जो संकट है, उस व्यक्ति की जो व्याधि है वो व्याधि स्वतः ही यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जो भी व्याधियाँ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं या अन्य जो भी कोई जिसको कहते हैं कि जो तांत्रिक विद्या होती है, वो संपूर्ण रूप से वो सारी चीज़ें भगवान देवनारायण यहीं रख लेते हैं और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति यहाँ से हंसता हुआ खेलता हुआ अपने घर की ओर पलायन करता हुआ नजर आता है। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ देवनारायण जोधपुरिया धाम के मंदिर के पीछे का जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये दृश्य बहुत ही खुशनुमा और विहंगम दृश्य है। जी हाँ, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ और जिस किनारे पर मैं खड़ा हूँ, यह अंतिम छोर का किनारा है जहाँ पर मासी और बांडी दोनों नदियों का संगम होता है और मासी के नाम से ये जो डैम है जोधपुरिया डैम वो यहाँ पर है। बताया यह भी जा रहा है स्थानीय निवासियों के द्वारा कि 64 साल के इतिहास के बाद में पहली बार जब बारिश हुई यहाँ पर, क्योंकि बारिश तो हर वर्ष होती है, लेकिन पहली बार इतनी भयंकर बारिश हुई है कि 64 साल का जो इतिहास था, 64 साल का जो समय था, उस समय के अटूट बंधनों को यहाँ पर तोड़ा गया। और यहाँ के डैम के जो पीछे का दृश्य है वो आप देखिए, और डैम के जो 5 गेट है वो 5 गेट 64 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ पर खोला गया। अगर हम यहाँ की गहराई की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 फीट के लगभग यहाँ पर गहराई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जो ट्रस्ट है उसके द्वारा जगह जगह सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं कि ज़्यादा गहराई में आप मत उतरिए, कोई घटना घट सकती है। लेकिन क्या करे साहब, जनता है, जनता के आगे सब कुछ फैल है। लेकिन फिलहाल जो आप दृश्य देख रहे हैं ये कोई बिसलपुर डैम का नहीं है, ना ही ये किसी बड़े डैम का, या यूं कहूं कि ना ही किसी बड़ी नदी का, लेकिन एक वो नदी जो बरसाती नदी के नाम से जानी जाती है, मासी नदी। और अब की बार जो पानी आया, पीछे भी हमने आपको दिखाया था कि पहली बार इतिहास में 30 साल में पहली बार इतनी बारिश जो हुई है, और उस बारिश का ही ये नज़ारा है कि आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक पानी ही पानी नज़र आएगा। एक तरफ तो आस्था का केंद्र जो विश्व पटल के इतिहास पर देवनारायण भगवान का नाम है और उनका जोधपुरिया यहाँ पर धाम है, और इसके साथ साथ में श्रद्धालु तो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन जब मौसम का मिजाज कुछ अलग हो तो पर्यटकों के पांव भी सीधे देवधाम जोधपुरिया की ओर खींचकर लाते हैं और वो इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये बांडी और मासी नदी का इसी गांव में, जोधपुरिया गांव में संगम होता है। दोनों नदियां एक जगह मिलती है और उसके बाद में एक डैम का यहाँ पर निर्माण होता है, और उसके बाद से यहाँ पर करोड़ों क्यूसेक लीटर से जो पानी है वो भी निकाला गया है ताकि किसी प्रकार से कोई जनहानि यहाँ पर ना हो। क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर हम आपको दिखा नहीं सकते, करीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो पानी है वो पानी पूरी तरह